दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी सिंघड़िया गोरखपुर के क्षेत्र में पड़ने वाले ग्लोबल एसोसिएट पे है। ये जो संस्था है, यह लोगों को रोजगार मुहैया कराने का काम करती है। आज हम इसके संरक्षक अरुण सिंह जी के साथ बैठे हुए हैं और हम इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से युवा जो बड़ी संख्या में बेरोजगारी की मार झेल रहा है, युवा जो कहीं ना कहीं युवापोह की स्थिति में है, मारा मारा फिर रहा है। हमारे जो ये संरक्षक हैं इस संस्था के, लड़कों को, युवाओं को रोजगार मुहैया करा रहे हैं, देश में और विदेश भेजने का काम करते हैं। तो आइए हम लोग इन्हीं से बात करते हैं। सर, हमारे गोरखपुर हलचल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सबको। ये जो ग्लोबल है, पहले ये ग्लोबल बिल्डिंग था जो लड़कों को बिल्डिंग का काम सिखाने का कार्य करता था। आज जो है ये पूरे वर्ल्ड में, यूरोप से लेके और खाड़ी देशों में ये संस्था काम करती है, जो लड़कों को बिल्डर, फिटर, फैब्रिकेटर, बहुत से ऐसे ट्रेड। सरकार तो नौकरी दे नहीं सकती है, तो हम लोग ये सरकार के साथ कदम मिला के चलाते हैं कि इन लड़कों को ट्रेनिंग देके लाख रुपए से लेके 2 लाख 3 लाख तक बिल्डर की सैलरी होती है, जो बिल्डर टीक एंड डार्क होता है। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा है। मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं, आप पूरी जिम्मेदारी के साथ, चूंकि संरक्षक हैं तो सारी बातें बोल पा रहे हैं। 10,000 15,000 रुपए के लिए मारा मारी में से जूझता जो युवा है, अगर यहाँ आता है तो लाख रुपए की सैलरी, यानी कि एक साथ कई सारी चीजें बदलने वाली हैं उस युवा की, अगर ये सारी चीजें उसको मुहैया हो जाए। सर, आपने बताया कि लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की सैलरी। ऐसे ट्रेड हैं ये जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, बिल्डर हैं, फिटर हैं, फैब्रिकेटर हैं। जब जर्मनी जाएगा, यूरोप जाएगा, इटली जाएगा, फ्रांस जाएगा, तो उसमें 3-3 लाख तक सैलरियां हैं। ओवर टाइम करके कम से कम 4 लाख तक कमा सकते हैं, कमा रहे हैं लोग। अपने युवा बहुत से लोग, लड़के हमारे पास से गए हैं। कितने कितने युवा आपके इस संस्था से लाभान्वित हो गए और अपना जीवन बदल रहे हैं? बहुत से कम मैं तो 2000 तो बिल्डिंग का काम लड़कों को सिखाया हूँ। फिटर का कम से कम 4-5 हजार सिखाया हूँ। अभी सीखते ही हैं लड़के और ट्रेनिंग लेके जाते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि सरकार से थोड़ा सा इन लोगों के लिए, मुख्यमंत्री जो युवा उद्यमी का ये जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो उसमें जिनके पास पासपोर्ट और बायोडाटा हो, तो उनका भी रजिस्ट्रेशन इनको कर दिया जाए। कि जैसे इसमें तो बहुत ट्रेड दिए हैं युवा उद्यमी में, फूड का है, होम केयर है, प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है। तो इसमें जोड़ दिया जाए कि ये वर्कर भी है, ये जाके विदेशों में पैसा लेके आते हैं, तो दिन रात मेहनत करते हैं और एक सबसे बड़ा योगदान तो ये देते हैं जो विदेशों में रहते हैं, एक टाइम का अपना अन्न भी बचाते हैं, बिल्कुल। सबसे बड़ा योगदान देते हैं। लेकिन हमारे जो देश की जीडीपी है उसमें कहीं ना फॉरेक्स रिजर्व, हाँ, उसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। विदेशों का पैसा तो बहुत बड़ा योगदान है इसका। तो सरकार से हम चाहेंगे कि यही कि अपने मुख्यमंत्री योगी जी से कि इसमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी में लड़कों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए, सबका करा दिया जाए। जितने पासपोर्ट धारक हो तो उनका करा दिया जाए कि हम कम से कम वो पैसा लेके किसी से मांगना न पड़े, किसी से उधार न पड़े, समूह से न लेना पड़े, उनके ऊपर कर्ज न हो, उनको बिना ब्याज का पैसा मिल जाए, तो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी सरकार के सामने। ये बड़ी बात है। अगर इन्होंने बात रखी है कि मुख्यमंत्री वास्तव में लाभान्वित करना चाहते हैं, युवाओं के जीवन को बदलना चाहते हैं, उनके लाइफ को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दे करके, और कहीं ना कहीं प्रदेश और देश को मजबूत करना चाहते हैं, तो बिना ब्याज के अगर पैसा उपलब्ध करा दिया जाए तो विदेश में भी अपना बम बम बोल सकता है। और ये उस विदेशों से और पैसा आएगा, उसकी ईएमआई नहीं भरनी पड़ेगी, सरकार के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, बोझ नहीं पड़ेगा। तो हम नम्र निवेदन करते हैं महाराज जी से हाथ जोड़ के कि जितने पासपोर्ट धारक हों उनका चेक करके कि हाँ ओरिजिनल में विदेश जाने वाला है, कोई यहाँ पे लेके ब्याज पे पैसा चलाने वाला नहीं है, तो उनको लाभान्वित किया जाए। इससे अपने प्रदेश की बहुत जीडीपी, जो आप 5 ट्रिलियन कहते हैं, मैं कह रहा हूं कि 5 साल मेहनत कर दिया जाए तो 5 ट्रिलियन इससे भी पैसा आ सकता है। बिल्कुल। ये जो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बार बार विकसित भारत का संकल्प लिया जा रहा है कि 2047 तक हम देश को विकसित राष्ट्र बना लेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान होगा, बहुत बड़ा योगदान होगा। जब हम लोग यूरोप कंट्री से लेके
और टेक्नीशियन, सबसे बड़ा जो प्रधानमंत्री जी बोले हैं हुनर, स्किल्ड और कौशल, अगर ये तीन कोई भी एक कला किसी के पास है तो उसको लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, तो यानी अगर हुनरमंद लड़का है तो उसके लिए रोजगार और अन्य सारी चीजें भी मिल रही हैं। बहुत 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 बहुत। आप चूंकि हमारे चैनल के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, तो जो इस खबर को देख रहे हैं लड़के हों, तो अगर वो विदेश जाने के इच्छुक हों तो कैसे आपसे संपर्क करें? वो आके ग्लोबल पे यहाँ संपर्क करें और यहाँ पे सलाह लें, राय लें, ट्रेनिंग करें। सबसे बढ़िया काम है, जॉब है जो वेल्डिंग का। वेल्डिंग में कई प्रकार के वेल्डर होते हैं, टिक एंड डार्क होता है, सीयूट होता है, तो बहुत से प्रकार के वेल्डिंग होते हैं। तो जब वेल्डर बनेगा, फिटर बनेगा, फैब्रिकेटर बनेगा तो रिफाइनरी तैयार होती है, उसी से टरबाइन में वेल्डिंग भी होता है। बिना उनके बिजली पैदा ही नहीं होगी। ऐसा इतना बड़ा कार्य है और इसमें बहुत ज्यादा पैसा है। हम महाराज जी से बार बार ये निवेदन करेंगे कि युवा उद्यमी में उन लोगों का रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट देख के, उनका बायोडाटा देख के जरूरतमंद आदमी को वो रजिस्ट्रेशन करा दिया जाए। तो इन्होंने हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री से अपील किया है कि अगर इस तरीके का कदम उठाया जाए तो न केवल प्रदेश की बेरोजगारी दूर होगी, बल्कि जो युवा रोजगार के लिए अक्सर सरकार से मांग करते रहते हैं कि सरकारी नौकरी, उसके लिए रोना नहीं पड़ेगा। इसके लिए नहीं रोना पड़ेगा और सरकार से ज्यादा, जितना सरकार पैसा देती है उससे ज्यादा ही कंस्ट्रक्शन में आपको पैसा मिलेगा। इसमें सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा संख्या में काम करते हैं। चलिए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे युवा साथी हैं जो इस खबर को देख रहे हैं? हमें और संपर्क करें और ट्रेनिंग लें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।